ओम शांति। शास्त्रों में गायन है कि जब ब्राह्मण यज्ञ रचते थे तो उस यज्ञ में असुर विघ्न डालते थे, परंतु वास्तविकता ये है कि सारे कल्प में एक बार संगम युग पर स्वयं रुद्र भगवान आकर राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचते हैं, जिस यज्ञ में बाबा रचने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा मुख से हम ब्राह्मण आत्माओं को उत्पन्न करते हैं, हमारी रचना करते हैं और साथ ही इस यज्ञ में हमारा तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब सूक्ष्म और स्थूल सर्व सामग्री सदाकाल के लिए इस यज्ञ के अंदर स्वाहा हो जाए, ताकि एक नई दुनिया का आगाज हो सके। इसकी श्रीमत देते हैं और इस श्रीमत का हम आत्माएं जितना पालन करते हैं उतना न केवल हमें जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ भाग्य की, श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति होती है, अपितु साथ ही हमें बाबा का वरदान, बाबा का प्यार और संगम युग पर बाबा से अविनाशी प्राप्तियां भी होती हैं। तो आज की मुरली इस यज्ञ को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा रही है और इस यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पित करने का महत्व क्या है वो भी बता रही है। बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख 18 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाए, और माया क्या करती है? वो चाहती है कि हम कोई ना कोई अवज्ञा करें, ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारा पापों का खाता जो है वो बढ़ता जाए। बाबा कटवाते हैं, माया बनवाती है, तो ये खेल चलता रहता है। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना नाम, वो क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो भी लंबा है, राजस्व अश्वमेध। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। तो यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है। क्या नाम बाला है? राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ।
स्वराज्य, क्योंकि बाबा ने कहा राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, यानी स्व पर पूरा राज्य हो जाए, कंट्रोलिंग पावर आ जाए, रूलिंग पावर आ जाए। इसीलिए ये यज्ञ रचा गया है। तो जितना जितना हम अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं, उतना उन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है ना। तो अभी क्या है, कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम खुद के ही राजा नहीं हैं। परंतु जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं, अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, उतना हमारी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगता है। अश्वमेध, यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। यहाँ पर अश्व कोई घोड़े की बात नहीं है, शरीर रूपी घोड़े की बात है। इस घोड़े को नियंत्रण करना है। तो बाबा ने कहा कि अश्वमेध, यह जो कुछ भी देखने में आता है, जो कुछ भी, ये शरीर, देह और देह के संबंधी, उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। ईश्वरीय यज्ञ में हम सफल कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, आत्मा तो अविनाशी है। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार होता जा रहा है। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मौफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है ना। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना, सब चीज़ें ड्रामा प्लान अनुसार हो रही हैं। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, इसीलिए कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब समझ आता है कि कोई भी चीज़ नई नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। नथिंग न्यू, ये याद रहता है बुद्धि में। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है ना। एक है स्वराज्य, फिर है पवित्रता। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है। बिल्कुल साक्षी होकर देखो संपूर्ण ड्रामा को। और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बुलाया इसीलिए बाबा को, पतित पावन आओ, है ना। और डेफिनेटली इस दुनिया के अंदर सब पतित हैं। इनको पावन बनाएंगे तो शरीरों को तो खत्म होना पड़ेगा, और आत्माएं भी पवित्र बनकर पवित्र धाम, शांति धाम जरूर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मुझे बुलाया है आपने कि मुझे ले जाओ इस छीछी दुनिया से।
बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाबा को याद करना। याद करेंगे आत्मा पवित्र बनेगी, तभी तो घर जाएगी, है ना। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे, है ना। नहीं तो बाद में एंड में पता चलेगा कि कितना जमा हुआ और उस समय फेल हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट ही नहीं रखा, है ना। याद करते हैं फिर भूलते कितना है, फिर गफलत कितना करते हैं, वो भी तो अकाउंट रखना पड़ेगा ना। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, ये बाबा के टाइम की बात है, साकार की बात। अभी तो आप देख रहे हैं सन्यासी लोग कितना मानते हैं, है ना, कितना अच्छा बोलते हैं बाबा के यज्ञ के बारे में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कितनी तारीफ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है ना। लेकिन अब टाइम नहीं पड़ा है। अभी तो हम देख रहे हैं ना हालतें कितनी खराब होती जा रही हैं। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा विघ्न इसी धारणा पर पड़ते हैं, पवित्रता पर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, इसी का यादगार है ना। वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ हो, है ना। तो द्रौपदियाँ भी है क्योंकि बाबा हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र बनाते हैं। फिर सीताएं भी हैं क्योंकि रावण की जेल से छुड़ाते हैं खुद राम आकर। फिर पार्वतियाँ भी हैं क्योंकि हम पार्वतन में बाबा के साथ जाने वाली, बाबा के साथ रहने वाली हैं। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा सकती हैं, कैसी भी आत्मा हो। परंतु बाबा की याद इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा का जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण हो सकता है। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर उनको रथ चाहिए। जब बुलाया कि आओ, तो बाबा के पास तो शरीर है नहीं, और इस दुनिया में तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा बिना इस प्रकृति के कोई कार्य कर ही नहीं सकती।
तो अगर बाबा को आना है, पावन बनाना है, तो प्रकृति का आधार तो लेना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते फिर रथ भी चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें? बाबा कहते बच्चे तुम इस यानी साकार बाबा को देखते हो ना, बाबा ने सर्वस्व कैसे अर्पित किया, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाबा ने किया, बाबा को देखकर कितनों ने किया ना, हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे, है ना। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सैंपल तैयार किया ना शिव बाबा ने। सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है ना, सब मन बुद्धि का खेल है। मन और बुद्धि से स्वाहा किया तो बस सब कुछ स्वाहा हो गया, है ना। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो बाबा के बच्चे समर्पित होते हैं, फिर उनका इस यज्ञ से ही सारा पालन पोषण होता है, निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं। यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है। इवन बाबा तो कहते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं परंतु ये सोचकर भोजन बनाते हैं, कोई भी कमाई करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि ये बाबा का यज्ञ है, ये धन भी बाबा का है, ये बच्चे नहीं हैं, ये बाबा के बच्चे, बाबा ने हमें ना साथ में सेवार्थ दिए हैं, इनकी सेवा के लिए हमें जिम्मेवारी दी है। तो बाबा को अर्पित करके कोई भी हम संबंध निभाते हैं, हम कमाई करते हैं, धन अर्जित करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, बस मन बुद्धि से उस चीज़ को बाबा को स्वाहा कर देते हैं, याद में रहकर भोजन बनाते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे भी भले प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन समर्पित हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है ना, सभी लोग मधुबन में तो आकर नहीं बैठेंगे। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं फॉलो फादर। बहुत ही स्वाहा हुए। ब्रह्मा बाबा ने किया तो बाबा को देखकर बहुत सारे स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, हद का यज्ञ नहीं है। कोई बाह्य सामग्री स्वाहा नहीं करनी है, ये बेहद का यज्ञ मन बुद्धि से सब सूक्ष्म स्थूल स्वाहा करना है, ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाना है। इनमें सब स्वाहा होंगे।
तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। बुद्धि से स्वाहा होना है, यही ध्यान रखना है। मन और बुद्धि से, मेरा नहीं बाबा का है, तेरा तेरा तुझको अर्पण करना है। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। कहाँ? सतयुग में। न कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। सोचो, दुनिया वाले बस भगवान की महिमा गाते हैं, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। साधारण तन में प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। फिर भागीरथ भी है, भाग्यशाली रथ भी है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, शिव। और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता है। इसलिए क्या कहते हैं? सदा शिव। बाकी गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम बहुत सारे हैं, लेकिन असली नाम एक है, शिव। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो कल्याणकारी ठहराना, इससे बड़ा कल्याण और क्या करेंगे, है ना। हमारे लिए नई दुनिया बनाते हैं बाबा। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म रीति समझना है। संगम युग है, बाबा आए हैं, हम आत्माओं को कलयुग से निकालकर सतयुग की ओर ले जा रहे हैं, है ना। तो ये समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामानुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है ना। सजा तो मिलेगी ही। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है ना। बाकी इतना है, जितना हम बाबा को याद करते हैं तो कर्म भोग कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो भासना होती है, वो जो दर्द है, दुख की अनुभूति है, वो नहीं होती जितना हम बाबा को याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म किया है कुछ गलत तो उसकी भोगना ही ना हो। बाकी याद से बहुत सारी जो दर्द है, दुख है, उनका जो अनुभूति है वो नहीं होती है, क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं
उनसे माफ़ी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है ना। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर बिना अकाउंट क्लियर किए हम वापस जा नहीं सकते हैं। वो अकाउंट कैसे क्लियर करना है वो हम पर है, कर्म भोग से या योग से। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। दो काम करने हैं, एक पढ़ना है, दूसरा बाबा की याद से पवित्र बनना है। योग में रहना है। बाप का बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। नाम भी बदनाम हो जाता है। बाबा का बनकर फिर पवित्र नहीं बनेंगे ना तो दंड बहुत मिलेगा। गाते भी हैं, सतगुरु का नंदक ठोर ना पाए। इस बात के लिए गायन है कि अगर हम बाबा के बनकर बाबा की अवज्ञा कराते हैं, बाबा का बनने के बाद है ना, तो फिर ठोर नहीं मिलेगी। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर होना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे करते हैं ना। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, उड़ने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन इनसे फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। ये सब कुछ करने से कोई फायदा नहीं होता है, आत्मा कोई पवित्र नहीं बनती है। साइंस वालों की भी रेस है, वो भी दिखाते हैं अपना। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। वो साइंस की अति में जाते हैं और हम साइलेंस की अति में जाते हैं। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। चाहे वो सन्यासी लोग हैं वो भी शांति ही चाहते हैं, फिर साइंस वाले भी जो भी इन्वेंशन करते हैं वो भी शांति में ही करते हैं। बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो? तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांति है ना। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम, हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास हो जाना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। ये बात पक्की कर लेनी है।
बाकी थोड़े रोज़ हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो पहले तो इतने साल पढ़ाई पढ़ी और उसके बाद फिर आजीविका के लिए नौकरी करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। तो ये भी भाग्य की बात है ना। उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है? इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ये भाग्य की बात है। बुद्धि से काम लेते हैं, जो समझ जाते हैं इस बात को कि ईश्वरीय ज्ञान का महत्व कितना है, तो फिर वो अपना समय, शक्ति, श्वास फिर दुनिया में व्यर्थ नहीं गवाते, वो ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार है ना। ऐसे किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये क्यों और ये क्यों नहीं, सब ड्रामा प्लान अनुसार है। तो पापा कहते हैं अगर कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। वहाँ भी तो पढ़ाई बहुत है ना। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा, कंट्रास्ट देखो दोनों का। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। ये भी कहते हैं कहीं कि वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है ना। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। समय का क्या भरोसा। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो पूरा जोर लगाना चाहिए। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, बाबा के कितने सारे बच्चे हैं पवित्र रहते हैं ना। झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सतयुग में होता ही एक धर्म है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है। कईयों को निश्चय करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। पापा कहते हैं इतना टाइम है कहाँ। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। तो ये भी एक तकदीर का खेल है, ड्रामा का खेल है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जब ईश्वरीय नशे से हम पुरानी दुनिया को भूलेंगे तो बाबा से सर्व प्राप्तियां प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सब कुछ भूलना पड़ेगा। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है ना। कोई शराब पीते हैं या दूसरा नशा करते हैं, भूल जाते हैं ना। ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। जब बाबा के प्यार का नशा चढ़ता है तो बस फिर उसमें पुरानी दुनिया का कुछ भी दुख दर्द ना, उसका एहसास ही नहीं होता। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो बिल्कुल अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। बस क्या रहे, एक बाबा दूसरा कोई नहीं। फिर देखो कितनी शक्ति आती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। जो कि आत्माएं तो है ना नंबरवार है ना, तो बाबा को कॉपी करेंगे तो नंबर 1 बनेंगे ना। आज का व्यक्ति इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। तो क्या करना है, अंतर्मुखी बनना है। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।